हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ लच्छीवाला नेचर पार्क में। और फ्रेंड्स, ये लच्छीवाला नेचर पार्क जो है हमेशा ही टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। और यहाँ पे मार्च से जुलाई तक तो यहाँ सीज़न चलता है। उस टाइम पे तो यहाँ पे पर्यटकों की जो भीड़ रहती है वो अताधुंध रहती है। सैर सपाटे के लिए शानदार डेस्टिनेशन है लच्छीवाला नेचर पार्क। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंट्री टिकट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मैं इसमें लच्छीवाला में तब भी गई थी जब यहाँ पे फ्री एंट्री हुआ करती थी, और तब भी गई हूँ जहाँ पे यहाँ पे 20 रुपये एंट्री हुआ करती थी। फिर यहाँ पे 60 रुपये एंट्री हुई, तब भी मैं गई। और आज यहाँ पे 80 तो सिर्फ एंट्री फीस है, और इसमें म्यूज़ियम शामिल है। बाकी अगर आप बोटिंग करते हो तो 50 रुपये बोटिंग का आपको देना होगा। अगर आप चिल्ड्रन एक्टिविटी कोई करते तो 40 रुपये चिल्ड्रन एक्टिविटी की है, और 10 रुपये यहाँ पे किसकी एक्टिविटी और भी म्यूज़ियम की तो मैंने बता दी कि उसी में इंक्लूड कर दी 80 रुपये की टिकट में। और पार्किंग यहाँ पे अगर तुम्हारे पास 2 व्हीलर है तो 25 रुपये की पार्किंग है, 4 व्हीलर है तो 45 रुपये की पार्किंग है। फ्रेंड्स, ये तो 2025 से पहले की है। अब 2025 में अब ये जो लच्छीवाला नेचर पार्क है ये एक नए रूप में सामने में आने वाला है। तो हो सकता है इस बार ये टिकट प्राइस थोड़ी और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने नहाने का थोड़ा बंद कर दिया था, तब भी यहाँ पे भीड़ अतःधुंध थी। लेकिन इस बार वो नहाने की प्रॉपर व्यवस्था अंदर कर रहे हैं। फिर तो एंट्री फीस बढ़ना लाजमी है, ज़रूरी, क्योंकि जब लोग 80 रुपये टिकट दे रहे हैं तो अब जितनी भी ये बढ़ाएंगे फीस ज़रूर ही देने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये लच्छीवाला नेचर पार्क में बुरांस था जो कि अब बंद हो गया है। ये लच्छीवाला नेचर पार्क में ये बड़ी सी मूर्ति आप देख सकते हो, जिसके आगे हर कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए ललायत रहता है। आज ये जगह खाली है क्योंकि अभी पर्यटकों का आना यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। और दूसरा, इतनी तेज़ गर्मी में, इतनी तेज़ धूप में कौन ही वहाँ पे फ़ोटो खिंचाएगा। फ्रेंड्स, देहरादून के आसपास अगर आप सुंदर प्राकृतिक माहौल के बीच में कोई बेस्ट डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं तो लच्छीवाला नेचर पार्क में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो जिसकी तलाश आपको है। यह पार्क कई मायनों में खास है, जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाता है। ऐसे में लच्छीवाला नेचर पार्क की लोकप्रिय होने के पीछे क्या वजह है, और नेचर पार्क में मौजूद म्यूजियम, वाटर पार्क समेत अन्य आकर्षण के केंद्र किस तरह से लोगों को लुभा रहे हैं, यह जानने के लिए फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आपको ये सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने वाली हूं। फ्रेंड्स, लास्ट मैं गई थी ये लच्छीवाला नेचर पार्क में। मैं गई थी अपनी भाई की बेटी उमिशा और भाभी के साथ, भाभी की बेटी उमिशा और गई थी भाभी के साथ। फ्रेंड्स, बेहद ही सुंदर ये लच्छीवाला नेचर पार्क है। फ्रेंड्स, मेरी तो किसी कारण से एंट्री फीस माफ़ हो गई थी, क्योंकि कुछ मेरे एक फ्रेंड में यहाँ पे रहता है, तो हमारी एंट्री फीस माफ़ हो गई थी। तो यहाँ की जो एंट्री फीस थी वो 80 रुपये थी, और 50 रुपये यहाँ पे बोटिंग की फ़ीस थी, 100 रुपये म्यूज़िकल फाउंटेन की यहाँ पे फ़ीस है। लेकिन इस टाइम पे म्यूज़िकल फाउंटेन जो है वो बंद है, वो किसी खास मौके में ही चलाया जाता है। और बोटिंग की फ़ीस मैंने आपको बताई थी 50 रुपये है। चिल्ड्रन जो एक्टिविटी है उसकी 40 रुपये फ़ीस थी। अगर आप भागदौड़ भरी अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सुकून पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए देहरादून से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। देहरादून से कुछ ही दूरी पे ये बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसने पॉपुलैरिटी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह टूरिस्ट डेस्टिनेशन डोईवाला में मौजूद लच्छीवाला नेचर पार्क है, जो आपके सैर सपाटे के लिए सबसे सही जगह है। यहाँ पे आप कई सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, तो बने रहें आप मेरी वीडियो में। मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे अपनी वीडियो में कि क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं। देहरादून शहर से कुछ ही दूरी में जो ये लच्छीवाला नेचर पार्क में यहाँ पे अताधुंध भीड़ रहती है। अभी मार्च से जून महीने के बीच जो पार्क है ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, और उस समय जो एंट्री टिकट है वो थोड़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि आप यहाँ पे नहाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, चिल्ड्रन एक्टिविटी आपको करनी है वो कर सकते हैं, कोई एडवेंचरस गेम अंदर जाके आप कर सकते हैं। और गर्मी में तो सबको नहाने के लिए चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आप नहा सकते हो यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे जो भीड़ इतनी जो
एंट्री टिकट है वो देने को तैयार हो जाते हैं। धरोहर म्यूजियम में झलकता है पूरा उत्तराखंड। यहाँ आप म्यूजियम भी घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लच्छीवाला नेचर पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ का धरोहर म्यूजियम ही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले ये बोटिंग एरिया है। ये बड़ी सी मूर्ति जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए उत्साहित रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो गेट इन्होंने लास्ट टाइम तक बंद कर दिया था, इस बार इन्होंने 2 अन्य गेट भी खोले हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हो, जहाँ के थ्रू आप जा सकते हो। तो ये वो जगह है, यहाँ से ये सब चीज़ों का लुत्फ़ उठाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी जगह ना, 1-2 जैसे लास्ट मैंने वो मूर्ति सी दिखाई, उसके नीचे पहले पानी हुआ करता था, वो अभी कम है, पर धीरे धीरे करके मतलब अब जो खुलेगा तो तब तक अभी वो जब मेरी एंट्री मैंने की थी तो बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी थोड़ा काम चल रहा है, तो मतलब 10-15 दिन और लगेंगे। 10-15 दिन के बाद ये आम जनता के लिए पूरी तरीके से तैयार है और आप आके यहाँ पे पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे घूमने के बाद अब हम बढ़ते हैं म्यूज़ियम की तरफ, जो कि यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट है। लच्छीवाला नेचर पार्क का जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वो यहाँ का धरोहर म्यूज़ियम ही है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके चलती हूँ आपको इस म्यूज़ियम में। इस म्यूज़ियम में आपको उत्तराखंड की हर एक यूनिक और विशेष महत्व वाली सामग्रियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको उत्तराखंड के प्राकृतिक धरोहर से जुड़े बेहतरीन प्रेजेंटेशन के अलावा पारंपरिक और पौराणिक सामग्रियों भी यहाँ पर संजोकर रखी हुई है, वो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बिल्ली दिखाई गई है। ये बिल्ली भी बोलती है कि आपका इस म्यूज़ियम में स्वागत है। फिर यहाँ पे एक ये प्रोजेक्टर रूम है जहाँ पे आप उत्तराखंड से रिलेटेड जानकारियाँ ले सकते हैं। उत्तराखंड के यहाँ पे पशु, जो कौन सा राज्य के पशु, उत्तराखंड की वातावरण, उत्तराखंड में कैसी मिट्टी पाई जाती है, उत्तराखंड की जो फेमस तितली, ये सब उत्तराखंड राज्य के बारे में आप इन प्रोजेक्टरों के हेल्प से आप कई तरह की जानकारियाँ जुटा सकते हैं। ये धरोहर म्यूज़ियम में ये प्रोजेक्टर लगे हैं। ये यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है। यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों को दर्शाया गया है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम आगे की ओर। आगे की ओर आप देख सकते हो यहाँ पे भी अंदर भी ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। एक टाइम पे ये काम करने बंद कर दिए गए थे, लेकिन इन्हें वापस दुरुस्त कर दिया गया है। और इन जो प्रोजेक्टर, यहाँ पे उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ये उत्तराखंड की वेशभूषा, कौन कौन से उत्तराखंड में कहाँ कहाँ कौन कौन से परिधान पहने जाते हैं, किस तरीके के, वो सारे परिधान यहाँ दिखाए गए हैं। धरोहर म्यूज़ियम में उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े वे दुर्लभ फुटेज हैं जिसे वीडियो आर्काइव के रूप में म्यूज़ियम में दिखाया जाता है। इस वीडियो आर्काइव में चारधाम यात्रा के पिछली सदी के कुछ दुर्लभ वीडियो फुटेज के अलावा उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े कई ऐसे वीडियो फुटेज भी यहाँ पर संजोए गए हैं जो कि बेहद दुर्लभ हैं। फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड के कौन कौन से जो मतलब बर्तन हम यूज़ करते हैं वो दिखाए गए हैं। सिलोटा में चट्टी चुट्टी दाल दूल पीसने के काम आता है सिलोटे। ये परात, बड़ी आटा गूंदने की कताई। ये मुजियाड़ा बोलते हैं, जो गाय के आगे लगाया जाता है, मुजियाड़ा। ये परात, फुलटे, बंठी, ऐसी मुजियाला, गुजियाला, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे पुराने टाइम के जो बर्तन हैं वो रखे गए हैं। घंटियाँ पुराने टाइम की आप देख सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। म्यूज़ियम में आपको उत्तराखंड में पाए जाने वाली 100 से ज़्यादा प्रकार के, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कौन कौन से औजार हम यूज़ कर सकते हैं। 100 से अधिक प्रकार की दालें भी बताई गई हैं। पहाड़ों पर इस्तेमाल होने वाले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी तमाम तरह की पोशाकें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये आप देख सकते हो वाद्य यंत्र, सुरई, रणसिंगा, ये सब ढोलक, तबला, मंजीरा और भी कई कई प्रकार के डबली। फ्रेंड्स, इनके तो मुझे किसी किसी के नाम भी नहीं पता हैं।
एपण कला भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये मूर्तियाँ भी दिखाई गई है, ये मुखौटे दिखाए गए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के जो मुखौटे पहने जाते हैं वो दिखाया गया है। और फ्रेंड्स ये उत्तराखंड के लोक नृत्य दिखाए गए हैं यहाँ पे। ये औजार मैंने दिखाया, ये वेशभूषा आभूषण, कौन कौन से आभूषण वेशभूषा उत्तराखंड में पहनी जाती है वो सब यहाँ पे दर्शाई गई है। और भी फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कुछ दिखाया गया है जो आप यहाँ आके देख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से तो इतना आपको नहीं पता चलने वाला है। धरोहर म्यूजियम के अलावा नेचर पार्क में आपको एडवेंचर, बोटिंग, म्यूजिकल फाउंटेन, फूड कोर्ट के अलावा दर्जनों एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। डोईवाला में मौजूद यह जो नेचर पार्क देहरादून से बेहद नज़दीक है, तो वहीं इसके पॉपुलर होने का दूसरा कारण ये भी है कि यह हाईवे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पार्क में यहाँ पे उत्तराखंड के राज्य चिन्ह दिखाए गए हैं, प्रतीक चिन्ह। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, राज्य पशु कौन सा है, राज्य पेड़ कौन सा है, यहाँ पे पूरा हमारी धरोहर, हमारा गर्व इसमें पूरा दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स ये म्यूज़ियम भी देखने के बाद अब हम चलते हैं बाहर की ओर और आपको दिखाते हैं और आप यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी आप कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं, ये तो मैंने धरोहर की थोड़ा शॉर्ट्स भी बनाए, थोड़ी वीडियो, और उसके बाद बढ़े हम आगे की ओर। ये मैं आपको पूरा पार्क दिखा रही हूँ। फ्रेंड जो ये नेचर पार्क है, ये हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर जाकर आपको बेहद सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह नेचर पार्क शहर की दौड़ भाग से बिल्कुल अलग एहसास कराएगा। यहाँ पर मौजूद हरियाली और यहाँ बहते पानी को देख आप सुकून महसूस करेंगे। इस पार्क में लोकल टूरिस्ट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बाहर से भी लोग अब आने लगे हैं। पहले यहाँ लोकल टूरिज्म के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है कि बाहर से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ पर्यटकों से हम बात की, तो बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्हें उनके लिए यह नज़दीक में सबसे बेहतर विकल्प है। यहाँ पर उन्हें सब कुछ देखने को मिला, खास तौर पर ऋषिकेश, देहरादून और हरिद्वार। जो भी लोग कम समय के लिए अपने रिश्तेदारों के घर आते हैं उनके लिए यहाँ नेचर पार्क एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर कलकल करता नदी का पानी प्राकृतिक स्रोत से आ रहा है, जहाँ पर आराम से गोते लगाकर चिलचिलाती गर्मी से सुकून पा सकते हैं। पार्क सभी वर्ग के पर्यटकों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पार्क का लोकार्पण किया था। लच्छीवाला नेचर पार्क का सौंदर्यीकरण पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल था। उन्होंने ही इसका नाम लच्छीवाला पर्यटन स्थल से बदलकर लच्छीवाला नेचर पार्क कर दिया था। वन विभाग ने लच्छीवाला नेचर पार्क को नया रूप दिया, जिसे मैसूर और दिल्ली के म्यूजिकल पार्क की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसके सौंदर्यीकरण में करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर ये लच्छीवाला नेचर पार्क है। तो आपको जब कभी मौका मिले और आप एक सुकून सी शांति चाहते हैं या बैठकर कहीं पिकनिक मनाना चाहते हैं, और अब तो गर्मी भी आने वाली है तो गर्मी में भी ठंडक का एहसास करना चाहते हैं, तो फ्रेंड ज़रूर आइए आप इस लच्छीवाला नेचर पार्क में। आपको यहाँ पे हर तरीके की एक्टिविटी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर बुज़ुर्गों तक, हर प्रकार के लोगों के लिए यहाँ कुछ ना कुछ करने के लिए एक्टिविटी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ आयुर्वेदिक पेड़, औषधीय पेड़ पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आकर आप ऐसे औषधीय पेड़ भी देख सकते हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स तो ये पूरा लच्छीवाला पार्क विज़िट करने के बाद हम लास्ट में थोड़ा सा एक चिल्ड्रन पार्क में जाते हैं और उसके बाद फिर हम घर की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो लच्छीवाला पार्क का ये पूरा एरिया। यहाँ का मैं जाते जाते आपको जो चिल्ड्रन पार्क है वो भी दिखा दूंगी। यहाँ पे ऐसी कई सारी मूर्तियाँ लगी हैं जिन्हें देख के अगर आप घर जाने की सोचेंगे, फिर आपको मूर्ति दिखेगी, फिर आप सोचेंगे चलो वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक काफल फूड कोर्ट है, जो बुरांस मैंने बताया था वो भी यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, लेकिन वो बंद हो रखा है। और जो एक काफल जो फूड कोर्ट है ये खुला है। यहाँ पे आप अगर आपको
भूख लगी है तो आप वो काफल फूड कोर्ट में जाकर कुछ खा सकते हैं। ये फ्रेंड्स आ गई है बच्चों की जो एक्टिविटी का एरिया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के झूले लगाए गए हैं, तो आप इन झूलों का मज़ा ले सकते हो। फ्रेंड्स ये पूरा लच्छीवाला नेचर पार्क घूमने के बाद अब चली मैं घर को। तो फ्रेंड्स आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।